नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। आज दिन रविवार, तारीख है 9 अप्रैल। दोस्तों संडे स्पेशल शो है आपके लिए। 100 प्लस क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के। एक भी सवाल मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी अपडेट्स समय से मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाएँ। चलते हैं आगे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, कामयाबी मिली तो परिवार खुश हो जाएगा, नहीं मिली तो पड़ोसी तो खुश हैं ही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट्स भी है और थोड़ा हंसी मजाक भी है कि मेहनत लगातार करते रहिए। अगर कामयाबी मिली तो दोस्तों सोच कर देखिए आपके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी, आपको कितनी खुशी होगी। और अगर नहीं मिली तो आप जानते ही हैं। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूएई के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है शेख मसूर बिन जायद अल नहयान को। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों वो मिला है हिमाचल प्रदेश की, जो कि इंडिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जीआई टैग, दोस्तों जीआई टैग की एक महत्वपूर्ण वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है स्टैटिक जीके की। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें जीआई टैग से जितनी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी उसमें निहित हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और दोस्तों जो गुड़ होता है, जो गन्ने से बनता है, उसका जीआई टैग मिला है मुजफ्फरनगर को। ये आपको याद रखना है, जो बिजनौर ज़िले के पास में है और जो एनसीआर का भी हिस्सा है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है नई दिल्ली में, जो कि भारत की वर्तमान की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सड़क और परिवहन प्रणाली पर भारत रूस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो दोस्तों वो भी हुई नई दिल्ली में ही। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 30 मार्च को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है राजस्थान का। हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो दोस्तों वो है यूएई में। तो दोस्तों जो राजस्थान है, इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? ये है यूएई, लेकिन भारत का इसमें स्थान है 144वां। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया है हर्बल लाइफ को। हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभियान का संचालन किया है? तो दोस्तों वो किया है इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, जो कि हमारी तटरक्षक होती है, भारतीय तटरक्षक। ठीक है दोस्तों, जो समुद्र होते हैं उसके तटों पर जो ये गार्ड्स होते हैं तो उनको बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इन्होंने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में फुलगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसे किसने लिखा है? तो दोस्तों वो लिखा है लेखनाथ छेत्री ने, जो कि दार्जिलिंग के रहने वाले थे। और दोस्तों पीछे जो जीआई टैग का जिक्र हुआ था, जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है चाइना, जहाँ से कोविड-19 भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों वो बन गए साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश चीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों वो हुई है गांधीनगर गुजरात में। तो ये आपको याद रखना है कि G20 की जो आपदा जोखिम बैठक है वो हुई है गुजरात गांधीनगर में स्टार्ट। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो किया है पश्चिम बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? वो है ममता बनर्जी, जिनको ममता दीदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्रकार है। इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया जाएगा।
एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और गांव से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी बेसिक नीड होती है वे सारी आपकी सड़कों से ही पूरी होती है। तो इसमें 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों वो बन रहा है राजस्थान जयपुर में। ठीक है दोस्तों, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है तथा दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों तीसरा बन रहा है आपका जयपुर में, जो कि राजस्थान में है, जहाँ के खाटू श्याम बाबा भी बहुत फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। अगर आप जयपुर गए हैं तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने भी ज़रूर जाना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ वितरित किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं असम सरकार ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? तो दोस्तों वो रखेगी मणिपुर की सरकार। हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों वो हुई सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में। हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो जीता है अरविंद चित्रम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है 31 मार्च को। अपने कीमती दस्तावेजों की रक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो विश्व बैकअप दिवस है, जो आपके कीमती दस्तावेज होते हैं, जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें कीमती दस्तावेज ऐसे ही पड़े रहते थे इधर उधर, तो उनकी रक्षा करने के लिए विश्व बैकअप दिवस मनाया गया है। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है निरंजन गुप्ता को। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो दोस्तों वो किया कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि झीलों का जो डेवलपमेंट होगा वो जारी किया है? तो दोस्तों वो किया है तेलंगाना सरकार ने। हैदराबाद व उसके आसपास के जो जल क्षेत्र हैं उसको कायाकल्प करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तेलंगाना राज्य दोस्तों कब बना था? ये बना था 2014 में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है गोरखपुर में। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सेरीकल्चर किसको बोला जाता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो दोस्तों वो किया है हरियाणा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है प्रवीर सिन्हा को। हाल ही में किसे कोलकाता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है जस्टिस TS शिवगणम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसने अपनी पहली व्हाई कांट एलिफेंट बी रीड पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों वो लिखी है वाणी त्रिपाठी हैं। भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य एवं अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है गुजरात, जहाँ की राजधानी गांधीनगर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसका जो है हेडक्वार्टर वो जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, इसने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो दोस्तों वो हैं अजरबैजान एवं ताजिकिस्तान। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पर मलेरिया नहीं पाया जाता या ना के समान है, तो इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO के द्वारा। हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये हुआ है मुंबई महाराष्ट्र को। 2021 का किसका था दोस्तों? वो था हैदराबाद और मुंबई को। 2020 का वो था हैदराबाद को। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हुए हैं राजन गुप्ता। किसके? ओरिएंट इलेक्ट्रिक के।
हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हैं रुद्रेंद्र टंडन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है 1 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया कर्नाटक में। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों वो हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। हाल ही में किसे PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों वो संभाला है राजू के मिश्रा ने। किसके बने हैं? PTC इंडिया के अध्यक्ष। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है उड़ीसा का, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, जिन्होंने ओलंपिक में अपनी जो हॉकी की टीम थी उसको स्पॉन्सर किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सारा थॉमस का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थी? वह थी दोस्तों एक प्रसिद्ध उपन्यासकार। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो चुना गया अमित छत्रिय को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो दोस्तों बन गया है फिनलैंड, जो कि दोस्तों सर्वाधिक खुशहाल देश भी है। हाल ही में क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम CCTNS के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? तो दोस्तों वो रही है हरियाणा की, जहाँ के जो CM हैं वो है मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने MD किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है सुमिलाल विक्रमसे को। तो ये हिटैची पेमेंट सर्विसेज के MD हैं सुमिलाल विक्रमसे। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों वो जीता है पेट्रा क्वितोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती है। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को हाल ही में उच्च जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया है? तो दोस्तों वो हटा दिया पाकिस्तान को, नल्ला पाकिस्तान को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि IMF है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, इसने हाल ही में किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन को पैकेज को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो दी है यूक्रेन को, जो कि रूस के युद्ध के कारण अभी थोड़ा बर्बादी की कगार पर है, इसलिए IMF ने इसको लोन देने की घोषणा की है। दोस्तों लोन पाकिस्तान ने ही मांगा था, लेकिन पाकिस्तान को इसने साफ साफ मना कर दिया। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कहाँ लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है नई दिल्ली में। तो ये सागर सेतु ऐप है, जो कि बंदरगाहों जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसकी निगरानी के लिए बनाया गया है। इसके मुख्य मंत्री कौन है? जलमार्ग मंत्री वो हैं दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है? ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किसने की है? तो दोस्तों वो की है UAE ने। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वो किया है तमिलनाडु ने। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों वो हुई है गांधीनगर गुजरात में। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो दोस्तों वो मिला है नासा को, जो कि अमेरिका की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और कौन सा देश हाल ही में रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? तो दोस्तों वो है मलेशिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज वीर विक्रम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किया है? तो दोस्तों वो किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों वो है अमेरिका का। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? वो है अमेरिका। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का हाल ही में शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य ने, जहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूएस की सीनेट ने किसे प्रबंध और संसाधन के लिए उप महासचिव के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो क्या है? रिचर्ड वर्मा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सलीम दुरानी हाल ही में जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों वे थे खेल यानी कि क्रिकेटर से। ये जो भारत की क्रिकेट टीम है उसका भी हिस्सा रह चुके हैं। यह पहले व्यक्ति थे जिनको पहला अवार्ड मिला था, जो अर्जुन अवार्ड है खेलों में जो दिया जाता है, 1960 में इनको मिला था। ठीक है दोस्तों, ये पहले खिलाड़ी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला विश्व का पहला कौन सा देश बना है? तो दोस्तों वो बना है भारत, जिसको इंडिया ही बोला जाता है। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? तो दोस्तों वो की है नागालैंड राज्य ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बिजनेस 20 ये नागालैंड ने स्टार्ट किया है। हाल ही में किस देश के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों ये तो नाम ही भूटानी सा लग रहा है। ये उस देश का नाम है दोस्तों भूटान। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों हम सप्ताह वाइज यानी कि डेली करंट अफेयर न लाकर वीकली करंट अफेयर लाते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में ही आपको 100+ क्वेश्चन दे देंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में इसी में से फंस जाएगा। इसलिए हम आपके लिए पूरे सप्ताह का करंट अफेयर लाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। क्योंकि दोस्तों बात है काम होने की, काम हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगी तो बहुत खुशी होगी। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों वो की गई है 25.09%, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो विदेश से आता है, जो कि सर्वाधिक सिंगापुर और अमेरिका से आता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने FICCI फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो दोस्तों वो किसने संभाला है? वो संभाला है सुधा शिव कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पोइनियर रईची सकामोटो का निधन हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है जापान का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कुल रूप पॉलिसी प्रारंभ की है? तो दोस्तों वो की है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो दोस्तों वो होंगे बांग्लादेश पर। तो दोस्तों जो EVM मशीन होती है, जिसके द्वारा भारत में भी वोटिंग होती है, इस पर दोस्तों भारत में भी सवाल उठाए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ था, तो बांग्लादेश ने आम चुनाव जो कराए हैं वो बैलेट पेपर से कराए हैं, यानी कि मतपत्रों से। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है अरुणाचल प्रदेश ने, यानी कि चीन बदलने की कोशिश कर रहा है भारतीय स्थानों के नाम। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं रोमानिया ने, यानी कि पहले भारत और रोमानिया रक्षा समझौता नहीं करते थे, अब उन्होंने पहली बार ये ऐसा कारनामा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो दोस्तों वो किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। यह बास्टिल डे परेड फ्रांसीसी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हाल ही में किसने लोहानचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो दोस्तों वो किया है अंजलि शर्मा ने। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो दोस्तों वो लगाया है 6.3%। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों मिला है जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले को। ठीक है दोस्तों, बसोहली पेंटिंग का जो जीआई टैग मिला है वो मिला है कठुआ ज़िला जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नया ओफेंग 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है इजराइल ने। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो किया है किरण नादर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों वो लगाया है पेरिस सरकार ने। जो पेरिस देश है उसने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों वो मिला है बिहार को। दोस्तों अभी पीछे क्वेश्चन था पेंटिंग को, वो मिला था जम्मू कश्मीर, और जो मिर्ची चावल है उस ये मिला है बिहार को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है 5 अप्रैल को। देश की अर्थव्यवस्था में समुद्री विरासत की योगदान को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वो किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। ये दोस्तों स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 16 जनवरी को। आप मेरी दिवस वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं जो कि प्ले लिस्ट में पड़ी है स्टैटिक GS की। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है पीयूष बावेल ने। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो दोस्तों वो किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, जो सोशल ऑडिट है इसको सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया MD बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया है केनिची उमेदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो दोस्तों वो खरीदेगा इंडिया। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से खरीदेगा ये। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो दोस्तों ये किया है एक्सिस बैंक ने। याद रखना है दोस्तों आपको, डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों वो करेगा IIT कानपुर। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है बहरीन ने। तो दोस्तों गोल्डन लाइसेंस कहाँ से संबंधित है? ये है बहरीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। ये पूरे सप्ताह का आपके सामने करंट अफेयर हमने आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके दोस्तों तक भी महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धामपुर स्टडी पॉइंट। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और दोस्तों SSC CGL MTS CHSL लेखपाल UP वीडियो UP SSC के सभी एग्ज़ाम के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।